हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आई होप सब कुछ क्लियर होगा और सेटअप भी ठीक ठाक होगा। एक बार जल्दी से बता दीजिए, ठीक ठाक है, काम चलाओ। क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा टेढ़ा है कैमरा, पर अब रहने देते हैं, लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा है पर कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा रह गया है पर छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, रहने दीजिए। अब लेट हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा सेटिंग करने में दिक्कत होता है। स्टार्ट करें क्लास? चलिए, तो दोस्तों, आप लोगों को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। एक्चुअली कोई भी आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं या जो भी चीज़ें, उसमें से हर चैप्टर को इस तरह से पूछा जाता है कि लास्ट वाला चीज़ बड़ा मार्क्स के लिए पूछा जाता है और स्टार्टिंग वाला चीज़ छोटे मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये बात को समझिएगा। या स्टार्टिंग वाला चीज़ कम पूछा जाता है, जो भी चीज़ पूछा जाता है वो लास्ट का। और अगर आप स्टार्टिंग नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इस प्रकार से कोई भी आप कितना भी क्वेश्चन पेपर देखें, उसमें हर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या हर क्वेश्चन इस प्रकार से सेट किया जाता है कि आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जहाँ तक बात है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो ये भी अगर आप पूरा लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़े रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आज हम कुछ कुछ चीज़ें आपको बताते हैं जो कि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह समझने के लिए क्या क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है। ध्यान से सुनिए, क्या क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है, पहले हम वो बात कर लेंगे। पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हम आपको पहले सिखा देते हैं। जैसे कि अगर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको क्या एकदम ब्रेन में पूरी तरह से याद होना, जो आपको पता है, जो बच्चों को 10th से पता होता है, लेकिन वो होता है क्या है, वो बार बार उसका जो रिवीजन नहीं करते हैं तो वो उनके दिमाग से निकल जाता है। जैसे 6 पोजीशन वाला याद होगा आप लोगों को, एक एक सेकेंड में मैं बनाते जाता हूं। जैसे इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पर बनेगा। आई बात समझ? ये जितना आपको क्विकली याद आएगा ना, समझना और याद रखना उतना ही आसान होगा, पहला। दूसरा, जब इन्फिनिटी और 2f के बीच रहेगा, इन्फिनिटी और 2f के बीच रहेगा, तब इमेज कहाँ बनेगा? f और 2f के बीच। ऐसा, इस तरह से। आई बात समझ में? तो ये चीजें ना एकदम आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। यही जो बच्चा मिस करने लग जाता है उसको समझने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लग जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, ये हो गया। अच्छा, तीसरा क्या था? तीसरा है कि अगर 2f पे रहेगा, कितना पे रहेगा? 2f पे रहेगा, तो 2f पे रहता है तो 2f पर ही इमेज बन जाता है। 2f पे रहता है तो क्या होता है? 2f पे। तो यही चीज आपको याद रखना है। हमको पता है, आप सबको ये बात पता है, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, सबको ये बात पता है, लेकिन जब वो कुछ नया चीज पढ़ रहे होते हैं ना, उस समय ये उनको याद नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट बात है। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपको आता है लेकिन वो एन मौके पे याद रहे, इसमें मिस हो जाता है। अब समझिए, एक ये हो गया। अच्छा, उसके बाद 2f और f के बीच जब रहेगा तो यहाँ f 2f
ये 2f और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। ठीक है, बड़ा होते जाएगा। आई बात समझ में? ये एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। फिर जब f पे रहेगा तब क्या बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक, यहां देखिए, जब f पर रहेगा, किस पे रहेगा? f पर रहेगा। ठीक है, और यहां है 2f यहां पे, तो इसका जो इमेज बनेगा ये लाइन पैरेलल हो जाता है, इन्फिनिटी पे बनेगा। और जब कहां रहेगा? 2f यहां है, f यहां है, और f और 2f के बीच रहेगा ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज जो है, तो इसका इमेज पीछे बनेगा। यही 6 केस जिसको एकदम दिमाग में सेट रहा कन्वेक्स का, उसी तरह कनकेव का 2 रहता है। ये जिसके भी दिमाग में एकदम सेट रहा ना, उसको बनाने में, पढ़ने में एकदम मजा आने लगेगा। हम बार बार बोल रहे हैं ये आपको आता है, लेकिन एन मौके पे आपके दिमाग में आता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके नॉलेज से कोई किसी को कष्ट नहीं है, आपको बहुत नॉलेज है, आप नॉलेजेबल आदमी है। ठीक है, यहां देखिए, अब अगर कनकेव के लिए होगा, कनकेव के लिए, तो कनकेव में क्या होता है? यहां देखिए, ये है, सोचिए f। ठीक है, कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, मान लिया जाए, देखिए इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इस फोकस पे बनेगा यहां, और अगर इन्फिनिटी से आगे रख देंगे, समझिएगा, तो फिर क्या होगा जानते हैं? ये इस तरह से ऐसे जाएगा और एक रे ऐसे जाएगा। अब ये जब पीछे खींचिएगा ना, तो ये यहां पे बनेगा। यानी इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे है, इन्फिनिटी के आगे है थोड़ा सा, तो फोकस और पोल के बीच बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा। ये बात समझ में? तो अगर आप कनकेव लेंस, ये आंख है आपका, ठीक है, आप कनकेव लेंस के बगल में यहां ऑब्जेक्ट रहेगा, तो आपको नजदीक नजर आएगा पर छोटा नजर आएगा, नजदीक नजर आएगा पर छोटा नजर आएगा। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है? बड़ा कर देता है। कनकेव लेंस क्या कर देता है? छोटा कर देता है। तो ये सब चीजें जितनी अच्छे तरीके से, आसानी से आप बना पाएंगे, याद रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। ठीक, और उसके बाद आपको लेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/b - 1/u = 1/f, और उसके बाद मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, b/u। इतना का ही यूज करके सारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप समझ सकते हैं। तो आई होप ये चीज एक बार आपको सुन करके थोड़ा रिफ्रेश हुआ होगा और आपको फील हुआ होगा कि नहीं, अब हम जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम सोचेंगे ओ हो ये होना है। देखिए 2f पे जब था, 2f पे था तो कहाँ बना था 2f पे? तो जब भी आपके सिचुएशन आएगा सामने कि 2f पर ऑब्जेक्ट है, तो आप समझिएगा कि इमेज 2f पे बनेगा। और कैसा बना था ये देखिए, 2f पर जब ऑब्जेक्ट था तो 2f पर ही बना था, पर उल्टा बना था, रियल बना था। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, पर ज्यादा दिन हो जाने से चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। क्लियर है? ये सब कुछ पढ़ने के बाद तब हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक करके हम सब कुछ आपको आज जो जो पढ़े हैं वो भी थोड़ा रिवाइज कर देंगे, और क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे वो भी। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ा? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या पढ़ा कि ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत? और आपका आंख इधर है, कोई छोटा चीज को आपको बड़ा देखना था तो आप सिंपली छठा पोजीशन वाला यूज किए, यहां पे रखे और ऐसे जा करके ये होता था, ये होता था, बस यही है क्या सिंपल माइक्रोस्कोप। क्यों नहीं आपको ये याद रह सकता है? क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इस पे ध्यान दीजिए कि ये सर क्या प्रॉब्लम होगा जो ये याद नहीं रहेगा, उस पे बात करेंगे हम। और कुछ पे बात समझना नहीं, समझने वाली बात ही नहीं, इतना आसान बात है, कैसे नहीं समझेगा आदमी? ठीक है, तो इसी का हम लोग अल्फा बीटा निकाल करके मैग्निफिकेशन निकाल लिए थे। अब ये हमको बोलेगा कि कहां रखेंगे जो डी दूरी पर, डी का मान 25 सेंटीमीटर,
डी क्या है, कोई भी वस्तु को कितना नजदीक देख सकते हैं हम क्लियरली, तो कहता है 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य जिसका आंख सही है, वयस्क है, वो बच्चे का पता है, बच्चा जो होता है उसको 25 सेंटीमीटर से और भी नजदीक कर दीजिएगा तब भी वो साफ साफ देख लेता है, क्योंकि बच्चा का जो वो रहता है सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट, वो लचीला ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ सह सकता है, तो वो नज़दीक में भी देख लेता है। और जैसे जैसे बूढ़ा होते जाइएगा तब तो यहाँ वाला चीज़ देखिएगा। आई बात समझ में? तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष में। आई बात समझ में? डिफेक्ट ऑफ आईज, इतना तो क्लियर है। अच्छा, तो अब डी कितना है? 25। बोलेगा कितना दूर पे रखेंगे जो 25 पे बनेगा। अब बच्चा सोचेगा अब हम क्या करें। वो ये नहीं सोचेगा कि हमको यू, इसका एफ पता है, भी पता है, तो यू नहीं निकाल सकते हैं। 1/v - 1/u = 1/f। आई बात समझ में? तो बस यही चीज तो रिपीट हुआ। बोलिए, ये 6 पोजीशन वाला रिपीट हुआ और ये रिपीट हुआ। अच्छा, अब आया क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसी में ये एफ पे रहता तब कहां बनता? इंफिनिटी पे। क्लियर है? ठीक है। अब है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप क्या सीखे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने सीखा कि एक ये तो रहेगा ही, इसके अलावा भी एक रहेगा। तो एक लेंस ये था, ठीक है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखे, इसका एक पहले इमेज बना लिए, यहां बन गया। अब हम इस इमेज को बड़ा करना चाहते हैं और वर्चुअल, तो फिर वही बात, जैसे ही देखिए, जैसे ही आपके दिमाग में ये सब सेट रहेगा ना, आपके दिमाग में आएगा अच्छा इसको बड़ा भी करना है और वर्चुअल भी करना है। तो वर्चुअल करने के लिए इसको तो फोकस के अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्चुअल करने के लिए तो फोकस के अंदर, यानी कि हम अपने आईपीस को यहां लगा दें जिससे कि इसका फोकस बाहर हो जाए, इससे इधर, तो ऑब्जेक्ट कहां चला गया? उसके फोकस के अंदर। बस बात खत्म है, बन गया, आपका काम खत्म है। दिस इज द इमेज। बस यही बन गया क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप खुद ही सोचो कि ये कितना आसान है, ये कितना आसान है। ये क्या बन गया? ये फाइनल इमेज बन गया। तो आपके आंख को ये दिखेगा। बोलिए हाँ या ना? ठीक है। तो आप, हमारा कोशिश क्या है, हम जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से जोड़ के आपको बताएं। ये नहीं कि इसको रटना है, सोचना है कि ये बन तो गया, ठीक है। तो अब हम दूसरा लेंस कहाँ रखेंगे? तो यहाँ रखेंगे, जिससे कि वो, अच्छा, हम चाहते हैं कि ये इमेज इन्फिनिटी पे बने, तो हम इसी लेंस को थोड़ा सा उधर खिसका देंगे। बोलिए, लेंस को थोड़ा इधर खिसका देंगे तो लेंस का फोकस तो वो एक दूरी होता है, ठीक है। तो जैसे ही उधर खिसकाएंगे तो ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा, हाँ या ना? तब इसी का इमेज कहाँ बन जाएगा? इन्फिनिटी पर। तो थोड़ा सा लंबा करते हैं, इमेज कहाँ बन जाता है? इन्फिनिटी पर। इतना बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? तो ये बन गया क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें दोनों केस हो गया। इसको थोड़ा इधर कर दीजिए तो केस 2 बन गया, इसको थोड़ा इधर कर दीजिए तो केस 1 बन गया। ये केस 1 है। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? इसके बाद पढ़े एस्ट्रोनॉमिकल, कल लास्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या कहता है? क्या करता है? दूर के चीज को नजदीक देखता है। टेलीस्कोप क्या करता है? दूर के चीज को नजदीक। माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटा चीज को बड़ा देखता है। टेलीस्कोप क्या करता है? दूर के चीज को नजदीक देखता है। क्लियर है यहां तक? तो अब हम क्या करेंगे? दूर में कोई ऑब्जेक्ट है, जब बहुत दूर है तो फिर से पहला केस 1 याद आएगा। केस 1 कि जब चीज बहुत दूर है तो उसका इमेज बनता है फोकस पे। तो चलिए, ये लेंस बना लिए, बड़ा सा लेंस बना लिए। चीज बहुत दूर था, दूर से आया रे, और ये बन गया कहां पे? फोकस पे। तो इसका इमेज, दूर कहीं वस्तु का इमेज कहां बन गया? फोकस पे। तो ये क्या हुआ? केस 1। ये मतलब केस 1 तो है ही, ये जो आपका 6 पोजीशन में पहला बात आ गया, हाँ या ना? कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो इमेज फोकस पे रहेगा। तो ये जगह क्या है? FO। जल्दी बताइए, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव। ये समझने में कहां दिक्कत है? जल्दी बताइए, ठीक है। अब हमको इसका इमेज चाहिए बड़ा और वर्चुअल। अरे यार, ये तो मजाक चल रहा है भाई, इसका बड़ा और वर्चुअल चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा आईपीस लगाएंगे जिसका कि फोकस इसके बाहर हो, यानी कि ये जो इमेज है
वो उसके फोकस के कहाँ आना चाहिए, अंदर। तो ये है हमारा आई पीस, तो एफ ही, अरे हाँ या ना, तो ये हुआ, ये अब इसके अंदर पहुंच गया। तो जैसे ही अंदर पहुंचेगा बात खत्म है, हम तो समझ जाएंगे कि अब इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, फाइनल इमेज हमको बनाना है कहाँ पे, डी पे। ये ऐसे करके मिला देंगे इस तरह से। ये जो आप सोचते होंगे कि ये क्या करते हैं सर, ये नहीं समझ में आता, हम बताते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे बनाना है, तो इसको इस तरह से मिला देते हैं, तब डायग्राम बनाने में आसानी होती है। हम कल ही सिखाए थे। आपको क्या करना है, ये बन गया, यहां से एक लाइन ऐसे खींच लीजिए और उसके बाद ये सब का भी लाइन यहां पे वापस मिला दीजिए, यही बन गया आपका फाइनल इमेज। और ये कितना डिस्टेंस हो गया भैया, डी डिस्टेंस हो गया। बोलिए, इतना समझने में किसी को कोई तकलीफ है? कल यही अच्छा, इसी को अगर इन्फिनिटी पे बनाना है तो इसको इधर खींच देंगे। तो जल्दी बताइए, इतने देर में एक एक बात रिवीजन हुआ विथ कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ महसूस हो रहा है तो आप लिखें कि यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, जो भी चीज थोड़ा बहुत भूले भी थे तो वो ध्यान आया है। जल्दी बताइए। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इतना हम लोग समझ गए, क्लियर है? इतना में कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरेस्ट्रियल। अब यहां थोड़ा सा एक चीज अभी तुरंत जो सिखाए कि बोलो, बताइएगा, आंसर दीजिएगा। एफ है, 2f, एफ है, 2f। एकदम आराम से आंसर दीजिएगा, फटाफट बोलिए। अगर 2f पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? अभी तुरंत बताएं, 2f ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? टू एफ क्लियर है? इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो इमेज बनेगा 2f पे, वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? बताना है, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? इमेज जो होगा वो उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? सोच के बताइए जल्दी। इमेज उल्टा बनेगा कि सीधा? फटाफट, बहुत हल्का हल्का चीज पूछ रहे हैं लेकिन जवाब देते जाइए, क्योंकि आपको खुद लगेगा तरीके। तो अगला इतना हल्का था, आप खाली मेरे हल्के हल्के बातों का जवाब दे दीजिए, आपको लगने लगेगा हल्का, इतना हल्का था अगला। उल्टा बनेगा कि सीधा? उल्टा, क्लियर है? उल्टा बना, इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसके बराबर बनेगा कि बड़ा या छोटा? तीन चीज देते हैं, समान यानी कि इक्वल। इमेज के बारे में बात कर रहे हैं, इमेज, इमेज का साइज इक्वल होगा या लार्ज होगा या स्मॉल होगा? जल्दी बताइए। आपको आश्चर्य लगेगा कि सर इतना हल्का तो आप जीवन में कभी कुछ नहीं पूछे थे जितना हल्का आज पूछ रहे। इक्वल इक्वल इक्वल, इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन? अब हम दूसरा इसी में पूछे, दूसरा चीज इसी में पूछे, ठीक है? बताइएगा आप। एफ, 2f, ठीक है? अगर यहां ऑब्जेक्ट ऐसे रहा, ऑब्जेक्ट, तो अब आपको यह जवाब देना है कि इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? इसका जो इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? एकदम हल्का हल्का सवाल पूछ रहे हैं। ऊपर,
क्लियर है? ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे का जवाब आया क्या? ऊपर। हाँ या ना? तो भाई अगर नीचे है तो ऊपर बनेगा, ऊपर है तो नीचे बनेगा, यही तो बात है, उल्टा तो यही हुआ। अब हम आपको बताते हैं, चलिए आइए इधर, इस पे आते हैं अब हम। ई वाले पे ध्यान से देखिएगा। अभी जो फाइनल इमेज बन रहा है इसका, इस जगह पे ये इमेज उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा। क्यों बन रहा है उल्टा? क्योंकि इसका जो इमेज था वो पहले से उल्टा था। तो इसी का इमेज ये है, इसी का इमेज ये है कि नहीं है? अगर हम चाहते हैं कि हमको जो फाइनल इमेज मिलेगा, हमको जो फाइनल इमेज मिले वो सीधा मिले। हम क्या चाहते हैं? हमको जो फाइनल इमेज मिले वो क्या मिले? सीधा। बोलिए, फाइनल इमेज हम चाहते हैं सीधा। कैसे मिल सकता है सीधा? सोच के देखिए, सोच के देखिए। अगर हम इस इमेज को पहले सीधा कर दें, इस इमेज को पहले क्या कर दें? इतना ही बड़ा रखें लेकिन सीधा कर दें, इतना ही बड़ा रखें, ध्यान से सुनिएगा, इतना ही बड़ा रखें और इसको क्या कर दें? सीधा। और तब लगाएं आईपीस। तो बोलिए ये सीधा बनेगा कि उल्टा? सोच के बताइए। इसी को हम कर दें पहले ऊपर और तब हम आईपीस लगाएं, तो बोलिए तब ये इमेज सीधा बनेगा कि उल्टा? जल्दी जवाब दीजिए। वेरी गुड, इतना तो समझ गए। अच्छा सोचो, अगर हम यहां पे इसके बगल में एक ऐसा लेंस लगा दें जो कि इसका 2f पे पहुंच जाए, इसको हटा दें, एक लेंस लगा दें जिसके ये 2f पे पहुंच जाए, तो ऐसा ही इधर सीधा बना देगा कि नहीं बना देगा? और तब हम लगा देंगे ये क्या? आईपीस। क्या लगा देंगे? आईपीस। तो सोचो, इतना दूर को भी हटा देते हैं और यहां एक लेंस लगाते हैं जो इसको बना दे सीधा, जो इसको क्या कर दे? सीधा। और तब लगा दो आईपीस, तो फाइनल इमेज क्या बनेगा? सीधा। अरे हाँ या ना? यानी इस इमेज को सीधा करने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा लेंस लगाना होगा या नहीं लगाना होगा? इस इमेज को सीधा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा लेंस लगाना पड़ेगा। बोलिए गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? एक एक्स्ट्रा लेंस लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? इस इमेज को सीधा करने के लिए। जानते हैं, अगर आप सूर्य को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, तो उसका इमेज उल्टा भी बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पृथ्वी पे रखा हुआ कोई चीज है, दूर कोई बिल्डिंग है, उसको आप देखना चाह रहे हैं, अगर उसका इमेज उल्टा प्रतीत होने लगे तो आपको कैसा फील होगा? तो दूर उपग्रह ग्रह को तो उल्टा देखिए, सीधा देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पृथ्वी पे रखा हुआ कोई चीज देखिएगा, कोई दूर कोई आदमी है, उसी को देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अगर ये वाला से देखिएगा उसको, तो वो आदमी आपको उल्टा नजर आएगा, हाँ या ना? हम चाहते हैं कि उल्टा नजर आए? नहीं, हम चाहते हैं कि वो सीधा नजर आए। ये तो एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय के लिए तो ये ठीक है, खगोलीय के लिए ये ठीक है। लेकिन धरती पे कोई चीज को अगर देखना होगा, तब क्या ये ठीक है? तब ये क्या सही है? नहीं है। यानी कि हमको इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा? एक लेंस लगाना पड़ेगा जो पहले इस इमेज को कर दे सीधा, ठीक है? अब फिर उसका ही इमेज हम प्राप्त कर लेंगे आईपीस लगा के, हाँ या ना? आईपीस कुछ नहीं, एगो लेंस है, आईपीस लगा देंगे, उसको सीधा करके बड़ा कर देगा, बात खत्म है, हाँ या ना? मतलब सीधा तो हो ही जाएगा, उसको खाली बड़ा कर देगा, बात खत्म है। ये एगो लेंस है और कुछ नहीं है, जो कि क्या करता है कि इमेज को बड़ा कर देता है, वर्चुअल कर देता है, बड़ा कर देता है, वर्चुअल कर देता है, और ये कुछ नहीं करता है। तो इसी को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। यानी इसमें जो एक लेंस लगा के सीधा करते हैं, इस चीज को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इतना बात समझ में आया? तो आज का जो हमारा चैप्टर टॉपिक था वो हमारा क्लियर हो गया। यही है हमारा आज का टॉपिक। आइए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर क्या कर रहे हैं उतनी देर से। तो ये देखो, हम यही पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उसका नाम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्या नाम है?
टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, यानी पृथ्वी पर कोई चीज देखने वाला टेलीस्कोप। कोई बोलेगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का उपयोग कहाँ करते हैं, तो पृथ्वी पे कोई चीज को देखने के लिए। तो देखिए अभी तुरंत हम आपको जो समझाए हैं वही बात है, फिर भी एक बार और हम भी बनाएंगे। ये देखिए, दूर कहीं पेड़ था, ये लेंस से एक छोटा इमेज बना, गौर से देखिए, और उसको इस लेंस से क्या कर दिया गया, सीधा किया गया, और तब आईपीस लगाया गया। तो पेड़ क्या है, तो अभी आंख हमको, आंख से पेड़ कैसा नजर आ रहा है, सीधा। सोचिए ई नहीं रहता, ई नहीं रहता और ई वहां पे रहता, तब हमको कैसा नजर आता, उल्टा। हाँ या ना, यानी कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बनाने के लिए हमको क्या करना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बीच में एक ठो एक्स्ट्रा लेंस फिट कर देना है, जो कि इस इमेज को क्या कर दे, उलट दे। तो जल्दी बोलिए, क्या ये कॉन्सेप्ट 100% समझ में आया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप वाला? एक बार बोलिए, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। चलिए, यस, ये मेरा प्लान ही था कि हम आपको रिवीजन भी करवाते हुए अगला टॉपिक भी समझा दें। तो आई होप, देखिए पढ़ने का तरीका बेहतर होगा तो पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, हमारा बहुत सारा कमजोरी होता है कि हम सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते। तो यहाँ देखिए एकदम सिंपली आपको समझ में आ गया कि ये लेंस से ये होता था और ये रहता था, तो वही हो जाता था एस्ट्रोनॉमिकल। इसको खींचे, एक ठो लेंस पुट कर दिए बीच में। तो भाई क्या अंतर हुआ, सब कुछ तो वैसा ही रहा, जितना बड़ा ये पहले बनाता था उतने बड़ा बनाया, खाली उसको क्या किया, उलट दिया। तो इसका मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर भी चेंज नहीं होता है, चेंज खाली होता है इसका लंबाई। तो ये देखिए कितना लंबा होता था, पुराना जमाना वाला जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप देखिए कितना लंबा होता था। तो अगर कोई बोलेगा कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में देखने में क्या अंतर नजर आएगा देखने से, तो आप बोलिएगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप थोड़ा लंबा होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप उसकी तुलना में थोड़ा छोटा होगा। बस यही वाला बात है, क्योंकि ये वाला घुसाने के लिए तो थोड़ा तो खींचिएगा ना, तो अब तो ट्यूब का साइज बढ़ेगा, ट्यूब अब वहां से कहां तक होगा, यहां तक। क्लियर है? अच्छा, अब अगर आपसे पूछेगा कि कितना साइज बढ़ेगा, तो हम आपको बताएं, तुरंत आप जवाब दे दीजिएगा। है देखिए 1 सेकेंड में, कि आप जो लगाए ये लेंस, तो इसके यहाँ पे 2f पे रहेगा, तब ना उतना ही बड़ा 2f पे बनाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो आप इतना एक्स्ट्रा जगह लिए, 2f प्लस 2f, कितना एक्स्ट्रा जगह लिए, 2f, तो टोटल कितना, 4f। तो अगर एस्ट्रोनॉमिकल का लेंथ l है, एस्ट्रोनॉमिकल का लेंथ l है, तो बोलिए टेरेस्ट्रियल का लेंथ कितना होगा, टेरेस्ट्रियल का लेंथ कितना होगा, सोच के बताइए। ये वाला चीज एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी l प्लस 4f। जल्दी बोलिए। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि टेरेस्ट्रियल का लंबाई एस्ट्रोनॉमिकल की तुलना में कितना अधिक होता है, तो जो लेंस यूज किए हैं उस लेंस के फोकल लेंथ के 4 गुना, क्योंकि 2f पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, 2f पे इमेज बनता है, तो 2f 4f, इससे कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 4f लंबाई बढ़ना पड़ेगा ही, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहां से देखिए, ई हुआ 2f, ई हुआ 2f, 2f कितना हो गया, 4f। तो इतना एक्स्ट्रा आपको नहीं, तब तो ये डायरेक्ट यहां रहता, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये डिस्टेंस, तो लेंथ जो हो गया 4f एक्स्ट्रा, बाकी सब कुछ क्या रहता है, सेम रहता है। तो आइए अब हम इसको आपके सामने निकालते हैं। इंट्रोडक्शन। इट इज यूज टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली विच इज एट अर्थ। इसका उपयोग पृथ्वी पर दूर रखी हुई वस्तु को साफ साफ देखने के लिए किया जाता है। प्रिंसिपल। It works on the principle of magnification due to 3 convex lenses in which intermediate lens only changes the orientation of image. यह 3 उत्तल लेंसों के संयोजन से उत्पन्न आवर्धन के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा मध्य लेंस सिर्फ प्रतिबिंब की दिशा को बदलता है, यानी उल्टा से क्या करता है, सीधा।
बस बीच वाला लेंस का और कोई उपयोग नहीं है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू एस्ट्रोनॉमिकल, ये किसके जैसा होता है? एस्ट्रोनॉमिकल के जैसा। बट अ लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, एक छोटा फोकल लेंथ का लेंस उसमें घुसाते हैं, इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, सो इट्स लेंथ इंक्रीजेज, इसका लंबाई बढ़ जाता है। इसकी बनावट खगोलीय दूरबीन के जैसे ही होती है, परंतु इसमें एक छोटे फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच लगाया जाता है, जिससे इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये हो गया। उसके बाद वर्किंग एकदम सिंपल है। अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव पहला इमेज बनाया, फिर उसको मध्य वाला लेंस सीधा किया और फिर नेत्रिका लास्ट इमेज बनाया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यही है। ठीक है, इसका अब रे डायग्राम फिर से हम एक बार खींच देते हैं, फाइनल हो, क्योंकि इसका मैग्नीफाइंग पावर सेम टू सेम होगा, खाली उलट जाएगा। कल जो पढ़े थे 4/φ 1 + φ/d, याद है ना? ठीक, तो ध्यान से देखिए इसका कैसे बनेगा। ये देखिए, ये ले लिए, एकदम खाली रे डायग्राम ही बनाना है और आप समझ भी गए हैं कैसे बनेगा। प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही रहे होंगे। ये देखिए, अब यहां पे आया कोई दूर से रे आएगा, हो गया। देखिए ये, इसको समझिए, ये हो गया, ये पहला इमेज बन गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको अब सीधा कर लेंगे। पहले क्या करते थे, यहां नेत्रिका लगाते थे, बनाते थे। अब इसको पहले क्या कर लेंगे, सीधा। इसके लिए एक छोटा फोकल लेंथ का लेंस लगा देंगे। फोकल लेंथ छोटा है, अपर्चर उतना छोटा नहीं है, फोकल लेंथ छोटा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा जानते हैं? ये क्या करेगा, ये इसका इमेज ऐसे कर देगा, इस तरह से। तो ये इसका 2f हुआ और ये भी इसका क्या हुआ, 2f। अब यहां पे क्या लगेगा, अब यहां पे लगेगा आपका नेत्रिका। क्या लगेगा, नेत्रिका। ठीक है, अब ये नेत्रिका क्या करेगा, इसका इमेज, अब ये जब जाएगा इसके पास रे, ठीक है, तो इस रे को ये फिर मुड़ेगा अपने हिसाब से और इसका जो इमेज होगा वो पीछे बनेगा इस तरह से। तो फाइनल इमेज d डिस्टेंस पर बनेगा। थोड़ा सा खाली रे डायग्राम आप भी सीधा कर सकते हैं, ये इंची से बनाइएगा तो बन जाएगा। यही हुआ आपका फाइनल इमेज, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे और यहाँ क्या लगा हुआ है, आंख। तो यही हुआ। तो अब देखिए ये पूरा जो हुआ लंबाई वो हो गया L एस्ट्रोनॉमिकल प्लस 4f, क्योंकि 2f और 2f ऐड हो गया। और इसका मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इक्वल टू होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के। तो अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कल पढ़े हैं तो उसका आपको मैग्नीफाइंग पावर पता होगा। तो यही है हमारा क्या, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब एक जरा भी समय नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं अगले पे। ठीक है, ये कम से कम 3 बार तो अभी बता दिए आपको, पहले एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी, और ये कहाँ पे है भाई, F0 पे। ठीक है, और फिर इसका F और फिर इसका F के अंदर। ठीक है, इसी तरह का ये है रे डायग्राम। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेंस की संख्या भी बढ़ गई। तो ये उतना अच्छा नहीं हुआ। सीधा तो कर दिया लेकिन इसमें बहुत झंझट हो गया। इतना बड़ा लंबा सा उसको कैरी करना, यूज करना बहुत मुश्किल हो गया। तब गैलीलियन टेलीस्कोप आया। गैलीलियो साहब ने वो टेलीस्कोप बनाया था 1607 ईस्वी में। कब बनाया था? 1607 ईस्वी में।
ठीक है, तो पहले इसका देख लेते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है, अतः इसका उपयोग करना मुश्किल होता है, और अंतिम प्रतिबिंब की तीव्रता बहुत कम हो जाती है। जितना लेंस से गुजरेगा लाइट, तीव्रता थोड़ा थोड़ा घटते जाएगा। तीव्रता यानी कि इमेज का जो शार्पनेस है, जितना बढ़िया इमेज देखना चाहिए उतना बढ़िया नहीं दिखेगा। ये इसका क्या हो गया? डिसएडवांटेज। और इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा गैलीलियन टेलीस्कोप। तो ये भी एक टेरेस्ट्रियल है, और ये कब बना था? 1607 ईस्वी में। किन्होंने बनाया था? ये आपके सामने है, गैलीलियो साहब, इनके हाथ में वही टेलीस्कोप है। ठीक है, इन्होंने गजब का दिमाग लगाया, इन्होंने गजब का दिमाग लगाया। इन्होंने एक कन्वेक्स और एक कनकेव की सहायता से, एक कन्वेक्स और एक कनकेव की सहायता से सीधा प्रतिबिंब निकाल दिया। ठीक है, जो आपके सामने यहां है। लेकिन ये अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो हम करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या है? एक कन्वेक्स और एक कनकेव। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या क्या उपयोग करते हैं, तो बोलेंगे एक कन्वेक्स और एक कनकेव, बस। क्लियर है? तो आइए इधर हम लोग अब बात करेंगे गैलीलियन की। ठीक है, ये सब चीज हम आपको दिखाएंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग भी। पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और तब एकदम आसान है, बहुत आसान है। यहां देखिए सब कुछ पहला स्टेप में पहला, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, इमेज फोकस पर। ये लीजिए, एकदम आसान है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम समझना है। आई बात समझ में? और कुछ भी नहीं समझना है। एक तो ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए बता रहे हैं। आई बात समझ में? ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां है भाई? ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। ठीक है, तो देखिए इधर, ओहो सॉरी, नहीं बन रहा है भाया। कैसे बनेगा? चलो बनेगा, बनेगा बनेगा बनेगा, अब बनेगा। हाँ, तो थोड़ा दिमाग लगाने में फायदा है। देखिए इधर बन गया। यही तो बनाते थे, ये तो पहले भी बनाते थे ना जी। ठीक है, लीजिए बन गया। अब यहां देखिए, ये बन गया पहला इमेज, यही तो था। ठीक है, थोड़ा कभी कभी इसमें दिक्कत हो जाता है मिलाने में। हाथ से अगर आप मिलाइएगा कॉपी पे स्केल रख के तो बहुत आसानी से मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इधर ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बन गया? इसके फोकस पे। अब क्या किए? अब ही है असली दिमाग। अब क्या किए जानते हैं गैलीलियो साहब? इस अभी तक कहाँ लगाते थे आप लेंस? इधर लगाते थे कि नहीं लगाते थे? जल्दी बोलिए। अभी तक आप लेंस इधर लगाते थे। गैलीलियो साहब क्या किए जानते हैं? लेंस लगा दिए यहां, और वो भी कौन सा? कनकेव। टाना नाना, कौन सा लेंस लगा दिए भाई? कनकेव। अब ये कनकेव लेंस क्या किया? ध्यान से देखिए। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वेक्स लेंस क्या करता है? रे को कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज। और कनकेव लेंस क्या करता है? बोलिए, कनकेव लेंस क्या करता है? रे को डाइवर्ज। ये बात जानते हैं या नहीं जानते हैं? कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज। और ये क्या करता है? डाइवर्ज। ये आई बात समझ में? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब देखिए, तो ये क्या करेगा? ये जो कन्वर्ज हो रहा है इसको क्या करना चाहेगा? डाइवर्ज करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? डाइवर्ज करना चाहेगा। आई बात समझ में? तो बस यही खाली एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो लेंस है, ये लेंस इसी रे को क्या करना चाहेगा? डाइवर्ज करना चाहेगा। और जैसे ही डाइवर्ज करेगा तो इसका फाइनल इमेज जो है
वो पीछे की ओर बनेगा और यहाँ हमको आंख से दिखाई दे देगा। थोड़ा सीधा बना देते हैं क्योंकि कल के दिन आप भी बनाइएगा। ये देखिए, ये इसको क्या कर रहा है पता है, डाइवर्ज। तो अब अगर हम पीछे की ओर ये करेंगे इसको, तो ये हमारा क्या है, आंख। तो गैलीलियो साहब क्या किए, गैलीलियो साहब क्या किए कि ये इमेज बनने से पहले ही एक लेंस लगा दिए। ये इमेज अभी बन नहीं पाया अब, ठीक है, पहले ये इमेज बन जाता था, इस बार ये इमेज बन नहीं पाया, पहले ही क्या लगा दिए, कनकेव लेंस। और वो लेंस क्या किया, वो लेंस इसी का एक बड़ा इमेज बना दिया। कैसे बना दिया, क्योंकि ये जो कन्वर्ज हो रहा था उसको वो क्या कर दिया, डाइवर्ज। जैसे ही डाइवर्ज किया तो पीछे अगर उसको मिलाएंगे तो ये क्या बना दिया, सीधा। यानी कि एक कनकेव लेंस, बोलिए, एक कनकेव लेंस उल्टा इमेज का, उल्टा ऑब्जेक्ट का सीधा इमेज वर्चुअल बना सकता है। एक कनकेव लेंस उल्टा का किधर बना सकता है, सीधा। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि वो इसको क्या कर देता है, डाइवर्ज। तो उसके बाद पीछे चला गया, तो यही हो गया हमारा क्या, डी डिस्टेंस पर बन गया, है या ना। मैग्निफिकेशन इसका भी निकाला जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको इसके मैग्निफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी को कहा जाता है गैलीलियन टेलीस्कोप। क्या कहा जाता है, गैलीलियन। तो अगर आप इस पूरी इसमें देखिएगा तो कौन सी बात किसी को नहीं समझ में आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, मान लिया जाए एक बहुत ही कमजोर बच्चा पढ़ रहा है, एकदम अति कमजोर बच्चा, जीवन में कभी पढ़ाई नहीं किया है, नहीं वही उतना भी कमजोर नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, कि थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, तो उसको क्या चीज नहीं समझ में आ सकता है, बस ये, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी अगर ये लेंस है तो ये कन्वर्जिंग रे को भी क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्ज। तो यहां रे आके क्या होने वाला था, कन्वर्ज, मिलने वाला था, उसको क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, तो पीछे जाएगा ये। तो इसी आंख को ये चीज किधर नजर आएगा, पीछे, सीधा और बड़ा। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई भी मतलब महान भी कमजोर बच्चा होगा तो वो यही नहीं समझ सकता। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज किया, अब रे आपका जो सोचिए, इस भी लेंस में अगर इस ऐसा भी लेंस जब था तो भी क्या था, जब यहां रखते थे, अब यहां से ऐसे और ऐसे तो डाइवर्ज हो गया था, तो पीछे ही ना जाके मिलेगा। कोई रे अगर आगे जाके मिल रहा है तो कन्वर्ज हो रहा है, और अगर ऐसे हो गया तब वो कहाँ आके मिलेगा, पीछे। तो जब रे दो में से कहीं मिलबे करेगा, ठीक है, या तो आगे मिलता हुआ मिलेगा असली में, या नहीं तो पीछे मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो ये जब फैल गया तो ये किधर से प्रतीत होता है मिलते हुए, कि वहां से मिलके आ रहा है, इसी को कहते हैं। तो अगर आप में से कोई भी वैसा भी कमजोर बच्चा है, वो भी अगर अब समझ गया तो वो बता दे कि ये सर समझ गए किसका, रे डायग्राम, किसके, गैलीलियन टेलीस्कोप का। जल्दी बता दीजिए। वेरी गुड, गैलीलियो साहब धन्यवाद के पात्र हैं। यस, गैलीलियो साहब का ये ना मतलब बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता था कि उन्होंने सिर्फ 2 लेंस की सहायता से टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बना लिया था। आई बात समझ में। बाद में तो और भी न्यूटन साहब थोड़ी पीछे रहने वाले हैं। आई बात समझ में। गैलीलियो साहब और न्यूटन साहब में गजब का संबंध है। जिस साल गैलीलियो साहब मरे थे उस साल न्यूटन साहब पैदा लिए थे। और संजोग आज देखिए, आज गैलीलियो साहब का भी टेलीस्कोप पढ़ेंगे और न्यूटन साहब का भी टेलीस्कोप पढ़ेंगे। आई बात समझ में। तो इतना हम लोगों का हो गया। अब यही चीज का हम लोग जो लैंग्वेज लिखे हैं वो आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड इरेक्ट ऑन द अर्थ, होना चाहिए यहाँ लिखा हुआ।
यह एक ऐसा प्रकाश के यंत्र है जिसका उपयोग पृथ्वी पर, देखिए, दूर रखे किसी वस्तु का सीधा और साफ प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। It works on the principle of magnification due to one convex lens and other concave lens. ये मैग्निफिकेशन के लिए क्या है सिद्धांत, किस सिद्धांत पे? एक कन्वेक्स और एक कनकेव, या एक अवतल लेंस तथा एक उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब के आवर्धन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर है? इतना बात तो कुछ नहीं है, आई बात समझ में? इसी को ध्यान से देखना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है, लिखना है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या था, गोली मार दीजिए, यहां आप कुछ नहीं लिखा हुआ, समझिए। कंस्ट्रक्शन में क्या था? एक कन्वेक्स लेंस था, एक कनकेव लेंस था, दोनों एक पाइप में, एक ट्यूब में बंद था, बात खत्म है। जो कन्वेक्स था वो वस्तु की ओर था, जो कनकेव था यानी अवतल था वो आंख की ओर था। तो अवतल हुआ नेत्रिका और ये हुआ अभिदृश्यक। बोलिए हाँ या ना, बस यही लिखा हुआ है। देखिए, इस दूरबीन के निर्माण में एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस को एक लंबे बेलनाकार ट्यूब में फिट किया जाता है, जिसमें उत्तल लेंस का फोकस दूरी अधिक होता है और वस्तु की ओर होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस दूरी कम होता है और यह नेत्र की ओर होता है। अभी तक तो सब में हम लोग टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल में भी पहला जो लेंस अभिदृश्यक उसका तो फोकस दूरी अधिक ही ले रहे हैं, ठीक है। नेत्रिका का फोकस दूरी कम ले रहे हैं, जिससे कि वो थोड़ा बढ़िया से इनलार्ज कर पाए। बात समझ में आई? ये उसके बाद वर्किंग। अब वर्किंग में क्या है? वर्किंग में भी कुछ नहीं है। अभिदृश्यक पहला इमेज बनाएगा, उस इमेज के बनने से पहले नेत्रिका रास्ते में आ जाएगा और वो उसका वर्चुअल और बड़ा इमेज सीधा बना देगा। अभिदृश्यक लेंस के द्वारा दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनता है और यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, जो इसका सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या अनंत पर बनाता है। कहानी खत्म। यही है हमारा क्या, इसका रे डायग्राम। क्लियर है? चलिए, और 2 ठो है, उसको आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। और आज का क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा तेज बच्चे हैं, जो कि बेसिक लेवल को क्लियर कर चुके हैं। अदरवाइज बाकी के लिए जरूरत नहीं है, बाकी जितना पीछे पढ़े उसी को बार बार पढ़ें। आई बात समझ में? तो इसलिए हो सकता है, हो नहीं सकता है, एकदम लिख के देते हैं। ये वाला वीडियो अभी पढ़ा करके हम हटा देंगे, पूरी तरह से हटा देंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि हमको किसी को तंग करना, इसलिए कि जो बच्चे नहीं रेगुलर देख पाते हैं उनके लिए ये जरूरत नहीं है, वो पीछे वाला ही बढ़िया से पढ़ें। एक लेक्चर एक्स्ट्रा रहेगा तो उनके माथे पे प्रेशर रहेगा। तो हम आपके लिए ये पर्टिकुलरली आए हैं कि आपको ये सब चीज़ बता दिया जाए जो लाइव जुड़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ तय है, जो लाइव जुड़ते हैं वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं और मेहनती हैं, ठीक है। इसलिए उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बात बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, ठीक है। रे डायग्राम हो गया। अब कैसे ग्रेन टेलीस्कोप, देखिए, ये एक रिफ्लेक्शन टाइप टेलीस्कोप है। अभी तक आप जितना भी टेलीस्कोप पढ़े वो था अपवर्तन वाला। क्या था? ध्यान से सुनिएगा, अपवर्तन वाला अभी तक जो पढ़े, यानी कि रिफ्रैक्शन वाला। अब जो टेलीस्कोप पढ़ेंगे वो क्या वाला है? वो है परावर्तन वाला, रिफ्लेक्शन। यानी कि लेंस से भी दूर की वस्तु को नजदीक देखा जा सकता है। तो मिरर बेचारा गुस्से में आ गया, बोलता है हम में क्या कमी है? याद करो वो दिन जब कनकेव मिरर तुम पढ़ते थे और अनंता पे रखे हुए वस्तु का इमेज तुम फोक्सा पर बनाते थे। याद करो वो दिन। याद आया? हाँ या ना? याद आया? तो कनकेव मिरर एकदम पूरा गुस्से में आ गया, FIR करने तक चला गया। काहे भाई? क्योंकि बोला हम भी तो अनंत पर का इमेज बना देते हैं फोकस पे, तो तुम जो लेंस से बना रहे हो हमसे क्यों नहीं बना रहे हो? हमरे में क्या तकलीफ है? तुम लेंस से क्या करते हो? अनंत का फोकस पे बनाते हो। हाँ या ना? हम बोल रहे हैं हम भी बना देंगे, हमारा उपयोग क्यों नहीं करते हो? सब लोग डर गया। किससे डर गया? अवतल दर्पण से। बोला रे ये जाके पुलिस में लिखवा देगा, क्या करेंगे? तो क्या हुआ? तब लोग बोला अच्छा चलो तुम्हारा भी उपयोग करेंगे। अब जानते हैं
बोला आओ तुम्हारा उपयोग करेंगे। अब देखिए कितना मजेदार कॉमेडी हुआ है, एकदम टिकटॉक वीडियो वाला कॉमेडी। ठीक है, एक बच्चा अभी मतलब कल परसों ये बात कर रहा था, पूछे कि कैसा चल रहा है तैयारी, कल के ठीक के चल रहा है सर, ठीक, लेकिन ना वो जो शॉर्ट्स देखते रहते हैं सर, 1-2 घंटा कैसे निकल जाता है पते नहीं चलता है। एक बात सच्चाई बताएं, अभी सबसे ज़्यादा बच्चा टाइम बर्बाद कर रहा है या तो वीडियो गेम में, मतलब वो जो अलग अलग फ्री फाइटिंग कुछ गेम आता है ना, पबजी का जो चचा आ गया है वो नया सब्जी, उस सब टाइप का। और दूसरा वो जो शॉर्ट्स, टिकटॉक तो बंद हो गया, तो अब शॉर्ट्स देखते रहता है दिन भर बैठ के। वो थोड़ा सा 2 मिनट देखा एक, फिर दूसरा एंटरटेनमेंट का तो बहुत बढ़िया साधन हो गया। बेचारा बच्चा खुदे बोल रहा है सर हमको पढ़ने का बहुत मन करता है, लेकिन क्या करें सर, वो देखने ही में लगा रह जाते हैं। क्या कीजिएगा, बच्चा है बेचारा, देख लेने दीजिए। जन्म बार बार थोड़ी मिलता है, एक जन्म मिला है, बढ़िया से एंजॉय कर लेगा, ठीक नहीं रहेगा। गलत बोल रहे हैं, तो थोड़ा कंपटीशन भी घटेगा। जितना बच्चा कम पढ़ेगा उतना फायदा है ना पढ़ने वाला बच्चा को, कंपटीशन घटेगा, समझ रहे हो। खुश होना चाहिए, हो जाओ, चलो आओ। तो अब आते हैं, कॉमेडी होगा। कॉमेडी क्या होगा, आया बोला कि हम बनाएंगे फोकस पे, बोला बनाओ, बनवा दिया, चलो बनाओ, बना दिया। बोला कि लेंस में तो आंख इधर लगाते थे दिख जाता था, अरे बाप गजबे हो गया। बोला कि लेंस में तो इधर आंख लगाते थे तो कुछ दिखता भी था, तुम्हारे इधर आंख लगाते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं। ये बात तो सही है, तुम मिरर ले लो, मिरर के पीछे में खड़ा हो जाओ, क्या दिखेगा। अब ये जो भाई साहब थे ये पूरा टेंशन में, यस ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हम तो फंस गए। कहता है कि अब जो तुम उतना बोल रहे थे कि केस कर देंगे, फौजदारी कर देंगे, अब बताओ तुम क्या होगा। तुम्हारा तो दिख ही नहीं रहा है, तुम्हारा तो दिख ही नहीं रहा है, अब हम क्या करेंगे। आई बात समझ में। तो फिर कहता है कि तो बड़ा दिक्कत हुआ। कल के एक काम करिए, इधर आके देखिए, गजब। अब देखिए असली कॉमेडी का सीन तो यहाँ शुरू है। कहता है उधर आके देखिए, इधर आदमी आया देखने के लिए अपना मुंडा लेकर के, टैना ये कान ये आंख। अब सोचिए मिरर है, आप मिरर के सामने आ गए इमेज देखने के लिए, तो पीछे से जब लाइट ही नहीं आएगा तो इमेज, मतलब तुम आया क्या जानते हो, मिरर में बन रहा है इमेज पीछे का। सोचो मिरर में इमेज बन रहा है पीछे का, वो देखने के लिए तुम आगे आ गए, तो अब तो वो इमेज पे लाइट ने पहुंचेगा तो क्या इमेज बनेगा। तो यानी इधर आता था तो इमेज बनता नहीं था, और उधर जाता था तो दिखता नहीं था। अब तो इसका इतना फजीहत हुआ, ये समझ में आया। यानी तुम ऐसे भी नॉर्मल भी मिरर ले लो, मिरर में कोई आदमी पीछे देख रहा है, ठीक है, कोई बाल संवार रहा है जो कहो मिरर के, और तुम चाहते हो उसका इमेज मिरर में देखें, और तुम आगे में आके खड़े हो गए, तो तुम जब आगे में आके खड़े हो गए तो तुम ही ना दिखोगे, वो थोड़े दिखेगा। समझ में आया। जैसे ही ये आया तो इसको अपना ही मुंह दिखने लगा, ये बोला हम देखने आए थे दूर का वस्तु, इसमें तुम मेरा ही मुंह दिखा रहे हो। इसका इतना घोर बेइज्जती हुआ, ओहो बोलिए मत। लेकिन ये भी हिम्मत नहीं हारा, बोला रुको हम कुछ व्यवस्था करते हैं। अब सोचिए व्यवस्था क्या किया, चलिए, और उसी व्यवस्था से बना क्या, कैसेग्रेन टेलीस्कोप, जिसको बोला गया रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब क्या किया यहाँ, ये कहा थोड़ा सा हम में कर दो छेद। गजब हिम्मत देखिए इसका, बोला थोड़ा सा हम में कर दो छेद, और यहां लगा दो एक कन्वेक्स जो कि छोटा होना चाहिए। तो आओ दोस्तों अब हम बनाते हैं असली वाला। ये बेचारा का तो बेइज्जती हो ही गया था, लेकिन अपना बेइज्जती को इज्जत में बदलने के लिए, अपने दिल में छेद करवाने के लिए ये तैयार हो गया, मतलब अपने पोल पे छेद करवाने के लिए तैयार हो गया। आओ मेरे दोस्तों देख लो इधर, ये था कनकेव। दूर रखी कोई वस्तु थी, दूर रखी कोई वस्तु थी। अब उसका ये आ रहा था, अब बड़ा सा
कनकेव मिरर था बड़ा बड़ा, ठीक है। अब वहां से आ रहा है, हजारों रे पहुंच रहा है भाई, पहुंचने दो, पहुंचा, ठीक है, पहुंचा, समझ में आया, ठीक है, यहां पहुंचा। अब यहां से ये देखिए इस जगह पे सोचिए, इसका था फोकस। अब यहां पे ये आने का मूड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जल्दी बोलो। अनंत पे रहेगा तो फोकस पे करेगा, क्लियर है। अब क्या किया, बोला कि तुमको नहीं दिख रहा है ना, उधर से छेद कर दो इधर। यहां पे क्या कर दिया पता है, छेद। सोचते जाइए, देखिए कितना हिम्मत था इसके पास। और बोला अब यहां पे लगा दो एक कन्वेक्स मिरर, यानी उल्टा, ये कनकेव था उल्टा, ये देखो यहां पे लगवा दिया कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब वो कन्वेक्स मिरर क्या किया, इस रे को रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया इस रे को। आई बात समझ में, इस रे को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, और यहां लगा दिया आई पीस, और यहां रख दिया आंख। तो जानते हो इसी ऑब्जेक्ट का इमेज इसको आंख से दिखाई देना शुरू हो गया। क्या क्या करना पड़ा, समझ में आया। इस लेंस को, इस मिरर को बीच में से काट दिया और यहां पे लगा दिया कन्वेक्स मिरर। क्या लगा दिया, कन्वेक्स मिरर। और इस मिरर के सहायता से, अच्छा कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, रे को रिफ्लेक्ट कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, रे को रिफ्लेक्ट किया और यहां एकदम बीच में छेद कर दिया जिससे कि रे निकल जाए। अच्छा अब आप बोलिएगा कि सर ई नहीं छेकेगा, नहीं, सुनिए, ई क्या किया, ई बहुत छोटा साइज का लगाया। क्या लगाया, बहुत छोटा साइज का, जो कि एकदम थोड़ा सा जो फोकस पे गिरने वाला था रे, उसी को रिफ्लेक्ट कर दे बस। और इसी को बोला गया कैसेग्रेन टेलीस्कोप। क्या बोला गया, कैसेग्रेन टेलीस्कोप। आई बात समझ में। और ये सब इसलिए, देखिए ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन कभी गलती से भी पूछ दिया तो आपको दिक्कत ना हो। प्रॉब्लम ये है, हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि एकदम उतने बताना है जो कि आएगा। इसीलिए बोले कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चा की थोड़ा दिमाग वाला है, बात समझ में आई, उनके लिए। तो ये है हमारा क्या, आई पीस, ठीक है। यही डायग्राम देखिए अब हम बना दिखाते हैं आपको, यहां बना हुआ है देखिए, देखिए इधर टिंग टिंग, यहां आके टकराने, यहां देखिए ये यहां आने वाला था, ये कहां आने वाला था, समझ में आया है। देखिए ये यहां आने वाला था, यहां लग गया ये रे को रिफ्लेक्ट कर दिया और यहां आई पीस। आई बात समझ में। उससे बढ़िया मेरा है ये यहीं मिलना चाहिए, जो बेहतर बनना चाहिए ना वो यहाँ मिलना चाहिए। उसके बाद आईपीस के बाद से फैल के जाएगा, तब आईपीस उसका फाइनल इमेज बना देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कम से कम आपको क्या क्या समझना है, रे डायग्राम और कैसे काम करता है, और इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह आपके लेवल पे सीखने की जरूरत नहीं है, सब ग्रेजुएशन में सीखना, ठीक है। तो अब है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। देयर इज अ लार्ज कनकेव मिरर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। बड़ा सा कनकेव मिरर वस्तु की ओर दिया जाता है, मोड़ के रखा जाता है। ऑफ एंड अ कन्वेक्स मिरर प्लेस्ड बिटवीन मिरर एंड फोकस एंड आई पीस। कन्वेक्स मिरर कहाँ रखा रहता है, उसके फोकस, मिरर और उसके फोकस के बीच में। इसमें एक बड़ा अवतल दर्पण वस्तु की ओर लगा रहता है और उसके सामने एक छोटा अवतल दर्पण और फोकस के बीच लगा रहता है। वर्किंग इमेज फॉर्म्स एट फोकस ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विच इज डाइवर्टेड बाय द कन्वेक्स मिरर एंड सीन बाय द आई पीस। अभिदृश्यक, यहां जो अवतल दर्पण है ना बाबू, यहां देखो, ये जो है ये है अभिदृश्यक, ये क्या है, अभिदृश्यक, ठीक है। और ये है बीच वाला चीज, यानी कि जो सीधा करने वाला था, याद है ना, एगो अभिदृश्यक था, फिर सीधा करने वाला था, फिर आईपीस था। तो यही है अभिदृश्यक, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव मिरर है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक में ध्यान दीजिएगा।
कैसे ग्रैंड टेलीस्कोप का डायग्राम यहाँ बनाना था, पहले ही बना दिए। ठीक है, यहाँ देखिए, अभी दृश्यक अवतल दर्पण के द्वारा दूर रखे वस्तु का प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनता है, जो उत्तल दर्पण के कारण मुड़कर नेत्रिका से होकर गुजरता है और नेत्र के द्वारा देखा जा सकता है। यही था हमारा। ठीक है, लास्ट आज का। ठीक है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अब आप बोलिएगा सर ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप क्या है? न्यूटन साहब ना कैसेग्रेन टेलीस्कोप ही, मतलब कैसेग्रेन टेलीस्कोप से पहले ही न्यूटन साहब का बना था, लेकिन उसी का एक छोटा सा अलग रूप है, वो हम अभी तुरंत यहीं पे समझा देंगे आपको। यहाँ देखिए, क्योंकि ये आप समझे हुए हैं, ये आप समझे हुए हैं, इसी का उपयोग करके समझाया जाएगा। यहाँ क्या किया गया, न्यूटन साहब क्या किए, कन्वेक्स मिरर के जगह पे एक प्लेन मिरर ले लिए। क्या ले लिए? एक प्लेन मिरर। बोलिए, न्यूटोनियन टेलीस्कोप में खाली कन्वेक्स के जगह पे क्या कर दिया गया? प्लेन मिरर। और छेद नहीं किया, साइड ले लिए। कहाँ ले लिए? साइड। मतलब कि इस मिरर को छेद करने से बचा दिए, छेद करने से बचा दिए, और यहाँ पे क्या लगा दिए? प्लेन मिरर। और वो प्लेन मिरर क्या कर दिया? वो प्लेन मिरर रे को नीचे की ओर मोड़ दिया और आईपीस वो यहाँ लगा दिए। बस इतना ही है। तो एक बार और वो भी बना देते हैं, जिससे आपको इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा और उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। न्यूटोनियन देखिए, इधर सेम सब चीज है और हम आपको बना देते हैं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। बस खाली कंस्ट्रक्शन देखना, खाली आपको पता होना चाहिए कि आपको एक बार सिखाया गया है, दैट्स ऑल। और कोई महत्व नहीं है। थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव वगैरह कभी पूछ दे तो पूछ दे। अब मान लिया जाए संजोग खराब हुआ, किस्मत खराब हुआ, पूछ दिया तो कुछ पढ़ा हुआ रहेगा तो आप बना दीजिएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? कम से कम कैसेग्रेन तक तो आप खूब बढ़िया से, उसमें कैलकुलेशन नहीं पूछता है, खाली कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछेगा, बना दीजिएगा। इसको भी बता देते हैं, बात खत्म। अब की छेद करना है कि नहीं करना है? बोलिए, नहीं करना है। ठीक है, ये लीजिए, ये हो गया, ये मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब की क्या हो रहा है, गौर से देखिएगा। रे आ रहा है, रे तो आने वाला था ही, आ गया। अब ये फोकस पे जाने वाला भी था, जाने वाला भी था, बहुत बढ़िया, चला भी जाता। यही है इसका क्या? फोकस। लेकिन यहां पे क्या किया गया? एक प्लेन मिरर लगा दिया गया। क्या किया गया? प्लेन मिरर। वो भी कितना एंगल पे भाई? 45 डिग्री एंगल पे। कितना डिग्री एंगल पे? अब ये क्या करेगा? सोचिए, ये रे यहां आने वाला था, यहां, ये रे को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। रे को क्या कर देगा? बोलिए, रे को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। और यहीं पे लगा दिया गया क्या? आई पीस। यहाँ पे क्या लगा दिया गया? आई पीस। और यहाँ पे आंख लगा के देखा जाने लगा। तो ये रे आया, आया और यहाँ से मुड़ गया। ये डैश डैश बना दीजिएगा। और ये क्या है? मिरर 45। इसी को कहा जाता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। बात समझ गए? आप कुछ नहीं करना है। सोचिए, ये सब कितना आसान है, ये सोचिए। जो आदमी ऑप्टिक्स 10th में जब पढ़ता है तो बोलिए, पहला चीज जो 10th में रे डायग्राम बनाना सीखता है वो यही नहीं सीखता है कि अनंत का फोकस पे होगा। सोचिए, 10th में जो पहला दिन आदमी सीखा था उसमें एक ठो मिरर लगा दिए तो मेरा बन गया कौन चीज? न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अगर कल के दिन कोई बच्चा बोलता है कि ये हम नहीं समझे या ये हमको याद नहीं है, तो वो इसलिए नहीं बोलता है कि उसको याद नहीं है, वो इसलिए बोलता है कि वो समझता ही नहीं कि पढ़ाई किसको कहते हैं। ये कैसे कोई भूल जाएगा यार? जब 10वां का चीज है, 10वां में ये चीज हुआ था, आप एक मिरर खाली लगाए और वो रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा ही। मिरर है तो रिफ्लेक्ट करेगा ही, हाँ या ना? रिफ्लेक्ट किया, आई पीस लगाए, आंख लगाए, देख लिए। यही चीज है, देखिए यहां बना हुआ। देखिए इधर, देखिए रे गया, टकराया, टकरा के यहाँ फोकस पे आया, मिरर इसको क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ आई पीस लगा हुआ। दैट्स ऑल। बोलिए, क्लियर है कि नहीं? ये वाला भी समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो एक बार बोल दीजिए कि यस सर समझ में आ गया। बस आज का क्लास यहीं समाप्त कर देंगे। फिर अगले क्लास में, कल क्लास नहीं होगा, फिर मंडे को क्लास होगा, यही लाइव अभी चलेगा लाइव, ठीक है? और क्योंकि बहुत ज़रूरी है, टाइम आप लोग का बर्बाद हो रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं
कि टाइम पे आपका सिलेबस खत्म हो जाए, जिससे कि आपको समय मिले पढ़ने का तो अभी भी समय है। आई बात समझ में? जितना जल्दी पढ़ना शुरू कर दी, जल्दी बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं? वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चे अभी तक जुड़े हुए थे, और जो अभी तक जुड़े हुए थे हम उन्हीं को मानेंगे कि वो अच्छे स्टूडेंट हैं। सब अच्छे हैं, माफ कीजिएगा, ठीक है। पर कोशिश करना चाहिए पढ़ाई में लगे रहने का। तो ये आज, लेकिन अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों, अगला जो लेक्चर होगा वो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कमजोर बच्चों के लिए। डिफेक्ट्स ऑफ आई, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर पूछा जाता है, सब कुछ अगले लेक्चर में होगा। और उसके बाद प्रिज्म शुरू होगा, ठीक है। प्रिज्म होगा और ये प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, वो सब चीज बताएंगे, डिस्पर्सन, सब कुछ प्रिज्म वाले हिस्से में 4-5 क्लास चलेगा। फिर आपका ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी चलता ही रहेगा अब जब तक रे ऑप्टिक्स खत्म नहीं हो जाता है। फिर अगर आपका दिवाली होली आ गया, होली तो नहीं, छठ, तो फिर वेव ऑप्टिक्स भी चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां देखिए हम लोग कहां थे, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। देयर इज अ लार्ज कनकेव मिरर, बस, ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट एंड अ प्लेन मिरर प्लेस्ड एट 45 डिग्री बिटवीन फोकस, बस। उसके बाद बाकी सब कुछ वही चीज है, ठीक है। तो चलिए, अब छुट्टी हो चुका है, अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बस वो रुकिए, और फिर अब अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे और फिर चले जाएंगे। मेन तो आज का स्क्रीनशॉट यहाँ भी एक लेने वाला था, कहाँ चला गया भाई? शुरुआत में ही ये देखिए, ये वाला, ठीक है। तो ये तो कल पढ़े ही थे ना, ये तो कल पढ़े, चलिए इसको लेने का जरूरत नहीं, ये तो कल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आते हैं मेन अपने पॉइंट पे, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़े ये टेरेस्ट्रियल से पढ़े, तो ये आप लेना चाहते हैं तो फोटो ले लें देखने के लिए, ठीक है। अरे अब जाओ भाई, छुट्टी हो गया। हाँ हाँ, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच देखिए, देखिए कौन जीतता है। कोई भी जीते, पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, छोटा भाई जीत भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दुश्मन क्यों माने, हम अपना आदमी है, ठीक है। थोड़ा सा भाई बिगड़ गया है तो उसको क्या हम लोग मार देंगे? नहीं ना, चलिए कोई बात नहीं है। और देखिए अगर हम लोग जीत गए तो जीत ही गए, ठीक है। मन नहीं है जाने का, हाँ कोई बात नहीं, जा कहाँ रहे हैं, हम तो आपके दिल में हैं हमेशा, ठीक है। जब जरूरत होगा यूट्यूब चला दीजिएगा, मिल जाएंगे। चलिए कोई बात, आगे आइए, ठीक है, आइए। हाँ हाँ हाँ, ये तो ठीक है, ये लीजिए पहला स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी अब लीजिए, जल्दी फटाफट। थैंक यू अजीत कुमार, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, अरे कमेंट लाइक जो करना है करो, आप ही की मर्जी है। चलिए खुशबू थैंक यू। अक्षय, प्लेन मिरर 45 पर क्यों रखा? अक्षय का कहना वेरी गुड, प्लेन मिरर 45 पे क्यों रखा? प्लेन मिरर 45 पे इसलिए रखा, अगर सोचिए सीधा रखता ना तो फिर उधरे चला जाता वापस, ठीक है। 45 पे रखा क्योंकि हमको उसको क्या था, 90 डिग्री पे मोड़ना है। और अगर किसी भी रे को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, कौन पूछा है? अक्षय कुमार बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। इधर देखिए, कोई भी रे को अगर आपको 90 डिग्री पे इधर मोड़ना है तो मिरर को 45 पे ही लगाना पड़ेगा। अब बोलिए गलत हुआ कि सही हुआ? समझ में आया? हमको 90 डिग्री पे मोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? 45। बोलिए अक्षय जी, अगर समझ में आ गया तो जल्दी बोलिएगा, और तब अक्षय जी एक लाइक आप अपनी तरफ से कर दीजिएगा। अक्षय जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा था। कोई भी कुछ पूछ सकते हैं, आपका मन। हाँ, आप मैच देखते हैं? यस, मैच देखते हैं हम, क्यों नहीं देखेंगे। मंडे को ऑफलाइन क्लास खुला है सर? नहीं, मंडे को भी अभी ऑफलाइन क्लास नहीं खुला है, जो भी खुलेगा 26 के बाद। कंस्ट्रक्शन लीजिए, शर्मा का छक्का और बुमराह का यॉर्कर, वाह रे वाह,
चलो मंडे को ऑफलाइन नहीं खुला हुआ है, ठीक है। अक्षय कहाँ चले गए सर, आप बहुत मासूम दिख रहे हैं। अरे बाप रे बाप। हाँ आरडीएक्स अभिषेक उजाला, अरे अभिषेक का नाम बदल गया आज, आरडीएक्स अभिषेक उजाला, आरडीएक्स भी और उजाला भी। हम 2 लाइक किए हैं एक 2 लाइक किए अलग अलग पोस्ट, चलो तब ठीक है, एक ही फोन से नहीं कर दे। MHMMHAL इस्लाम, आप बहुत मासूम दिख रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। हाँ ये सब बात बचा के रखिए हाँ एक पूछता है कि होल क्यों किए सर, होल इसलिए किए थे कि रे इधर आ पाए, नहीं समझे, होल नहीं करते तो कहता है एक होल क्यों, अब पूरा पूरा मिरर में छेद ही कर देंगे तो फिर मिरर का काम कहां रह जाएगा। वर्किंग वर्किंग हम निकालते भी जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यह संकित कल इंडिया पाकिस्तान मैच है, देख लीजिएगा। मिरर में होल करना वो हमारा काम नहीं है। कांच कैसे काटते हैं पता है ना, हीरा से कांच काट सकते हैं, तो वही है, होल कर सकते हैं। ठीक है वर्किंग हो गया। चलिए अब डायग्राम इसका, रे डायग्राम स्क्रीनशॉट लीजिए। सर आपका नाम उजाला कौन रखा, हम खुद तो नहीं रखे होंगे, मम्मी पापा ही रखे होंगे। ठीक है किलर बॉय, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू आर्यन राज, थैंक यू। चलिए आगे लें, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, खाना पीना भी खाना है ना। ये अभी से कौन बर्थडे विश कर रहा है भाई, जगरोशन अभी से बर्थडे विश कर रहा है, अभी बहुत बहुत दिन है। सर कल इनवाइट है हॉटस्टार पर जुड़ने के लिए, आ रहे हैं जरूर जरूर कैरीमिनाटी, मिलते हैं। हम आपके फैन हो गए इसलिए नाम जोड़ लिए ठीक है बगल में फिजिक्स भी जोड़ लीजिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका डिसएडवांटेज, गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है ले लीजिए, एक बार फोटो ले लीजिए जल्दी। विक्रम कुमार का आज बर्थडे है, तो सभी बच्चे विक्रम कुमार को बोले हैप्पी बर्थडे विक्रम जी। विक्रम जी का आज बर्थडे है, बहुत बढ़िया। विक्रम जी सदा खुश रहें और अपनी मम्मी पापा को भी खुश रखें। दुनियादारी जो भी आपके आसपास इंसान है उसको खुश रखें और खुद भी हमेशा खुश रहें, अच्छा इंसान बने। सदा शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यस आई एम ऑलवेज विथ यू। यस अंकित, हम हमेशा आपके साथ हैं, सपोर्ट तो रहेगा ही। मेरा बर्थडे अभी क्या पता कब है, चलिए ये तो नहीं बता सकते हैं। हाँ विक्रम जी को आप बर्थडे विश कर सकते हैं। चलिए अगला इंट्रोडक्शन जल्दी लीजिए, पापा को भी बता दें सर प्लीज, पेज का 3 महीने का थोड़ा सा स्टडी। अच्छा एक बच्चा बोलता है कि अगले 3 महीने कैसे पढ़ना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो हम हो सकता है कि एक छोटा सा लेक्चर बना करके स्ट्रेटजी अपलोड कर दें, जिसको कि आप देख करके कोशिश कीजिएगा, फॉलो करने का आपको फायदा होगा। चलिए ये एक अच्छा बात बोला इस्लाम साहब ने, ठीक है अल इस्लाम साहब ने, बहुत बढ़िया। इस पे जरूर हम ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, लिखते जाइए लिखते जाइए। इस टॉपिक पे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आता है राजनंदिनी, ये टॉपिक को सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए,
काम हो जाएगा आपका। आर्यन आप कहाँ खोजेंगे आपका आईडी? चलिए ना, इसी पे रहने दीजिए ना आर्यन, आप बना लिए ना आईडी नया आर्यन, उसी पे काम चलाइए। अब कहाँ खोजते रहेंगे? चलिए रे डायग्राम लिखिए इसका। अंकित कुमार सर, हम आपको बाहर से देख रहे हैं, ये तो हम पे नजर रख रहा है भाई। थैंक यू नीतीश, थैंक यू। अंकित कुमार हमको बाहर से देख रहे हैं, कहाँ है अंकित जी? दिख जाइए। क्रैश कोर्स में अभी थोड़ा टाइम है, क्रैश कोर्स में अभी थोड़ा टाइम है। आगे बढ़ते हैं। कैसे ग्रैंड टेलीस्कोप? अच्छा आर्यन देखेंगे, अगर मिल गया तो कर देंगे। मैच कैसे दिखाएंगे दोस्त? मैच नहीं दिखा पाएंगे, हमारा भी बहुत मन था कि दिखा पाए, लेकिन मैच दिखाना थोड़ा रिस्की केस है। चलिए ठीक 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 है। ओहो, थैंक यू थैंक यू। अभी बर्थडे और जेपी का फुल फॉर्म जान के क्या कीजिएगा? परीक्षा में पूछेगा ये सब? हाँ जल्दी लिखिए। अरे मेरा फुल फॉर्म क्या ऑब्जेक्टिव आने वाला है, 12th में ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का। बोलिए आप ही, क्या जरूरत है उसका? हाँ ओम शाह, आपका मैसेज आता है। सर मेरा बात नहीं सुन रहे, आपका घर कहाँ? नहीं उतना नहीं बताएंगे, सब आ जाएगा घर में। जल्दी लिखिए कैसे ग्रैंड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम खाली आपके स्क्रीनशॉट के लिए खड़े हैं। जल्दी जल्दी लिखिए। मेरा घर भागलपुर ही है दोस्त, मेरा तो घर, हम घर में ही खड़े हैं अभी, अपने ही घर में खड़े हैं। इसका डायग्राम पहले हो चुका है, ठीक है। न्यूटोनियन, जल्दी। बाबा वाह वाह, सब जानता है ये मेरे बारे में सब कुछ, तो फिर क्या बोलना भाई। देखो एक आदमी नाम लिख रहा है, एक आदमी घर बता रहा है, और एक आदमी ओ बस बस। खिड़की बंद है इसलिए। बाहर कोई स्टूडेंट है क्या? हाँ हाँ, अंकित देख लिया, अंकित न्यूटोनियन लास्ट लास्ट। मन नहीं लगता है तो वीडियो चला लेते हैं, पढ़ने के लिए चलाइए, ठीक है। आयुष राज मैथ एडमिशन लेना। अरे नहीं, जाइए राजनंदिनी अपना क्लास कीजिए, मेरा क्लास पहले से खत्म हो चुका है, आप क्लास कीजिए, छोड़िए मत। चलिए बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट। ठीक, पढ़िए और अच्छे से कल मैच देख लीजिए, एंजॉय कर लीजिए, लेकिन कल कल फाइनल मैच देख के फुल एंजॉय करके एकदम डिसीजन ले लीजिए, अब मन लगा के पढ़ना है और एकदम रगड़ के पढ़ लीजिए, बहुत मजा आएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। अब चलते हैं, बहुत देर हो गई।